हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 28 नवंबर 2025। आज भी निफ्टी जो है रेंज बाउंड थी। इनफैक्ट आई वुड से कि निफ्टी ने स्लाइट नेगेटिव क्लोजिंग दी है, बट आप देखोगे कि इंडिया विक्स धीरे धीरे कूल हो रही है, राइट। इंडिया विक्स पे धीरे धीरे कूलिंग हो रही है और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फियर मार्केट से कम होता जा रहा है। आज की बात करें तो आज मार्केट में क्या हुआ, फिर से एनर्जी सेक्टर में थोड़ा स्ट्रेस था, सर्विस सेक्टर में स्ट्रेस था, और अगर हम बात करें आज कौन सा सेक्टर चला है तो ऑटो सेक्टर, फार्मा, मीडिया, एफएमसीजी, मेटल, राइट। मेटल और मेटल के चलते मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रेड रिसर्च करके निकाला था VDL, जिसने आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स दे दिए थे, राइट। अब बात करते हैं कि अभी किस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं ऑप्शंस में, बिकॉज अब क्या होगा कि मंडे ट्यूसडे केवल एक्सपायरी गेम खेला जाएगा, क्योंकि ना मंडे को कुछ ऐसा नया नहीं होगा जो कि ट्यूसडे की एक्सपायरी को स्पॉइल कर दे अंटिल देयर इज अ न्यूज इन द मार्केट। सो आपके सामने ये एक्सपायरी लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि काफी सारे कॉल राइटर्स आए हैं मार्केट में। एटलीस्ट 1.5-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ दिख रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑन अ सिमिलर टोन वी कैन सी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड। तो मतलब एक दोजी फॉर्मेशन हुआ है और आप देख सकते हैं कि निफ्टी केवल 12 पॉइंट से करेक्ट हुई है। तो वही है कि लाइफ टाइम हाई के आसपास आके निफ्टी को थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर लगेगा। आप तभी देख रहे होंगे कि कुछ स्टॉक्स में बहुत बड़े ब्रेकआउट आ रहे थे और कुछ स्टॉक्स जो है स्टैग्नेंट थे। और एक बड़ा अच्छा खासा जो कॉल राइटर है वो 26,500 पे भी बैठे, तो ऊपर जाने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं आपको लगातार कई सारे वीडियोस में मैंने आपको बोला था कि आप लोग TMCV को ध्यान में रखिए, और आपने देखा होगा आज TMCV में एक बढ़िया शानदार मूवमेंट आया है। आज फिर से इसमें एक अच्छा मूवमेंट आया है। तो आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है उसकी बात करेंगे। 3 स्टॉक्स इसलिए कि इनमें से एक बॉटम आउट स्टॉक है जिसमें आज ह्यूज कैपिटल डिप्लॉय हुई है, तो दैट्स वन स्टॉक। एंड द अदर 2 स्टॉक्स आई हैव बीन वाचिंग एंड दे आर रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स एंड उनमें अच्छे खासे आज डेवलपमेंट हुए हैं। शुरुआत करेंगे कि कौन सा स्टॉक मेरे रडार पे सबसे पहले, जिसको मैं कई बार स्टडी कर चुकी हूँ, वो स्टॉक रहेगा टाटा कैपिटल, राइट। टाटा कैपिटल को मैंने पूरा इसके साथ आपके साथ स्टडी भी किया हुआ है। दिस इज हाउ टाटा कैपिटल लुक लाइक। ये मैं आपको पहले भी इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बोल चुकी हूँ, बट अभी क्या है कि इसमें डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ इट। अगर अब देखोगे तो इसमें डायनेमिक्स किस तरह से चेंज हुए और व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड, ये स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है, स्टडी कर रखा है, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगी। दूसरा स्टॉक जो है जिसमें ना बॉटम से बाइंग आई है उसका नाम है रेफेक्स, राइट। रेफेक्स इंडस्ट्रीज ये स्टॉक है जिसमें अगर आप डेली चार्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे आज बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम्स आए हैं, राइट। इतने ज़बरदस्त वॉल्यूम आए हैं एंड समथिंग मोर आई वांट टू शो यू कि ये स्टॉक लगातार गिरता जा रहा था, राइट। ये स्टॉक लगातार गिरता जा रहा था। आज इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की है। ये देखिए आपके सामने स्टॉक लगा रखा है मैंने। आज स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की है। एक बार अगर आपको स्टडी करना है रेफेक्स के बारे में, स्टडी कर लेते हैं कि क्या हो रहा है स्टॉक में और क्यों गिर रहा था और क्यों चलने की तैयारी में है। 4,755 करोड़ की कंपनी है, पी डिसेंट है, ROC अच्छी है, ROE बढ़िया है 18.9 पे। और अगर हम बात करें करते क्या है तो रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन ट्रेडिंग इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट गैसेस and providing comprehensive solution and responsible coal procurement and ash disposal. बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो एश एंड कोल हैंडलिंग बिजनेस ऑफ 93% एंड पावर ट्रेडिंग से 1% आता है, रेफ्रिजरेंट गैस से 4% आता है, ठीक है। इनके बाकी के फंडामेंटल्स देखते हैं कैसे हैं। तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड प्रमोटर्स होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड, राइट। आप याद रखिए कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कब इंक्रीज करते हैं, जब उनको पता होता है कि आने वाले क्वार्टर्स बेटर होने वाले हैं। तो दूसरा पैसे क्यों कमाए, हम पैसे कमाते हैं अपनी कंपनी से। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, सेल्स की बात करें तो 2021 में सितंबर क्वार्टर में था 94 करोड़ और इस सितंबर क्वार्टर में इन्होंने 427 करोड़ का सेल्स किया है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 4.5 टाइम। अगर हम इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 12 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ पे आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 13% से बढ़ के 17% पे हो गया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7 करोड़ से बढ़ के 36 करोड़ हो गया। और इनका EPS में भी लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में जंप आया है। बोरोइंग्स अगर हम बात करें इनके सेल्स ईयर ऑन ईयर पे, तो इन्होंने अपनी सेल्स को मैसिवली इंक्रीज किया है लास्ट 10 ईयर्स में, ऑलमोस्ट लाइक 30 टाइम्स अपनी सेल्स को इंक्रीज किया है। और अपने प्रॉफिट को भी इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज किया है, 35 टाइम्स इंक्रीज किया है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो 53 टाइम्स किया इन्होंने। और इनका जो EPS है वो भी रॉबस्ट दिखाई दे रहा है। इनके रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स आप देखोगे लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं।
और इनकी बोरोइंग्स जो है इस क्वार्टर में रिड्यूस हुई हैं। और बात करते हैं कि इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो थोड़ी सी नेगेटिव है। प्रॉफिट्स आर देयर बट दे हैव अ लॉट ऑफ रिसीवेबल्स, राइट, एंड दैट्स व्हाई देयर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज लिटिल नेगेटिव, बट आप देखोगे दे आर गेटिंग अ नेट कैश फ्लो एज पॉजिटिव। और डेटर डेज की बात करें तो थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं, और आरओसी की बात करें तो डिक्लाइन हुई है, मतलब 6-7% से बढ़ के 85 भी हुई थी, 45% भी हुई थी, फिर 26% और अभी 21% पे है। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया। आप देखो 53.33 से सितंबर से अक्टूबर में इन्होंने 55.9% पे लाए हैं। और एफआईएस की होल्डिंग ठीक ठाक है, सेम है, बीआईएस की भी ठीक है, बट पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया। तो ओवरऑल मुझे कोई रेड फ्लैग्स ऐसे दिख नहीं रहे हैं, आप इसको रडार पे रख सकते हैं। रेफेक्स एंड द लास्ट स्टॉक दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, उसको हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द स्टॉक नेम इज़ पाइन लैब, राइट। इसके लेवल्स जो है ना आपको अच्छे से मार्क करने पड़ेंगे। द कंपनी इज 28,684 करोड़ की कंपनी है, और ये भी एक फिनटेक कंपनी है। आरओसी नेगेटिव है, आरओई नेगेटिव है, राइट। बट वही होता है कि फिनटेक कंपनी में एक ऐसा समय आता है जहाँ पे कि इनका लॉस है वो ब्रेक इवन होने के बाद प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्ट जस्ट ब्लास्टिंग अवे। अगर इनकी सेल्स की बात करें तो सेल्स इनकी 5 सालों में रफली अबाउट 2.5 टाइम हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टैग्नेट है अबाउट 10%, एंड इनके प्रॉफिट की बात करें हो ये भी नेगेटिव ही है, ईपीएस भी नेगेटिव है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, रिजर्व्स की बात करें ईयर ऑन ईयर, तो इनके रिजर्व्स लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, बोरिंग्स भी थोड़ी इंक्रीज़ हुई हैं। तो एज सच ये एक फिनटेक स्टार्टअप है, तो इसमें कोई बहुत आपको पॉजिटिव फंडामेंटल्स नहीं दिखाई देंगे। एफआईएस की होल्डिंग केवल 5% है, डीआईएस की होल्डिंग केवल 9.9% है, एंड पब्लिक होल्डिंग इज 84.97%। बहुत बढ़िया तो मैं नहीं बोलूँगी फंडामेंटल्स है, बट द ओनली रीज़न वाई आई एम कीपिंग इट ऑन माई रडार इज़ क्योंकि ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम डेवलप हो रहा है, राइट। इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम डेवलप हो रहा है। आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, बहुत लंबे समय के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो पाइन लैब को भी अपने रडार पे आप रख सकते हैं। धीरे धीरे इसमें कैश डिप्लॉय हो रहा है, जैसे कि टाटा कैप में था या जैसे कि टीएमसीवी में था। कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट। एवरी सिंगल इंडस्ट्री दैट यू सी और एडमायर or want to be part of it is listed in the stock market, and you can be the part of the best businesses if you know which company is the best. So stock market is a must for your children, for your daughter, for your wife, for your mother, for your sister, for your colleagues, for your friends, for everyone. Understanding of stock market is a must. All the best, keep learning, and I'll see you in the live market from 10 to 11. And अगर आपको stocks की workshop join करनी है, you can join it on Sunday from 5 to 7:30. Bye bye, take care.